हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला ये वीडियो करने के लिए, बहुत सारे रिलेटिव्स ने बोला, इसके साथ ही बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे बोला है ये वीडियो बनाने के लिए। और आज का वीडियो है एक बहुत ही छोटी सी, इतनी छोटी सी चीज़ के बारे में जो कि है आपकी लाइफ को एकदम चेंज करने वाला है। क्योंकि वुमेंस की लाइफ में बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी होती है, बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करना होता है। उसके साथ में ही हमारे साथ जो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम तो नहीं बोलना चाहिए, बट जो हमारे साथ चलता है वो हमारी टीनेज से, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट हो जाती है ना, वो बहुत एवरी मंथ वो सारी चीज़ें होना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए अगर हम सही प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करते हैं। हम पैड्स को यूज़ करने से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत बार हमारे बहुत सारे प्लान्स हमको कैंसिल करने होते हैं, कितनी सारी चीज़ें हमारे मतलब हमको ये सब हमारी पीरियड्स की डेट्स को देखकर सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं, कहीं ट्रैवल करना हो, कहीं जाना हो। बिकॉज़ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो ब्लड फ्लो होगा, कहीं स्टेन्स लगेंगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है प्रोडक्ट के बारे में, ये है मेंस्ट्रुअल कप, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। और मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा स्केर्ड थी। मैं कम से कम 4 सालों से इसके बारे में रिसर्च कर रही थी, बहुत ज़्यादा सोच रही थी इसको यूज़ करने से पहले, बहुत ज़्यादा मुझे डर था कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो आज वही सारा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और जो क्वेश्चन मेरे मन में आते थे इसको यूज़ करने से पहले, उन सारे क्वेश्चन को भी आज मैं उनका आंसर करूँगी कि कैसे मैंने इसको यूज़ किया है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। कि मैंने आपको बताया कि मैं 1.5 साल से मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ कर रही हूँ, और मुझे वाक़ई में इतना ज़्यादा ऐसे लगता है ना कि ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला। लाइफ इतनी ईज़ी हो जाती है, जो पीरियड्स का टाइम होता है इतना ईज़ी हो जाता है। बिकॉज़ अगर आप पैड्स यूज़ करते हो, उनको अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो पैड्स हैं उनको डिस्पोज़ ऑफ कैसे करेंगे, उनको कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने यही आती है कि इसको डिस्पोज़ ऑफ कैसे करेंगे, और इनको डिस्पोज़ करके हम इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं ना। साथ ही इस पैड्स को यूज़ करने में जो प्रॉब्लम्स आती है, रैशेज़ होते हैं। काफ़ी लोगों को पीरियड्स के जस्ट बाद बहुत ज़्यादा लाइक इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उनको। हमारे जो प्राइवेट एरियाज़ होते हैं उनमें इचिंग होने लग जाती है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने लग जाती है, और बहुत सारे डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि ये पैड्स की वजह से हुआ है। तो बहुत हाइजीन आपने मेंटेन नहीं किया है, उसकी वजह से हुआ है। इनमें समझ भी नहीं आता है कि फिर क्या यूज़ करना चाहिए। अगर पैड्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो क्या हमें यूज़ करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को मेंस्ट्रुअल कप को आए हुए, इन्वेंट हुए ऑलमोस्ट 15 टू 20 ईयर्स हो चुके हैं, बट अभी भी बहुत सारे लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत ही गलत जानकारी है। बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं जो जिन पे लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। लाइक अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करोगे तो अम, वो कैंसर हो जाएगा। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करोगे आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होने लग जाएगी, और भी जाने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में अभी भी है मेंस्ट्रुअल कप को लेके। ऑब्वियसली मेरे मन में भी थी। तो हम लोग, जो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों ही 2000 ऑलमोस्ट 2018 से इसके बारे में जब हमने पहली बार ऐसे सोशल मीडिया पर देखा तो उसने मुझे एक पोस्ट शेयर करी, और मुझे आज भी याद है मैंने उसको बोला, अबे क्या यार, बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, बट हाउ कैन वी यूज़ दिस यार। मतलब हम दोनों का यही रिएक्शन था कि यार वाकई अगर इसको यूज़ करते हैं तो लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाएगी। बट दोनों के मन में वही था कि डर था कि इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए। तो हमने बहुत सारी इसके बारे में रिसर्च करी, और फिर रिसर्च चलते चलते मतलब उसी टाइम पर मैं प्रेग्नेंट थी, तो यूज़ करने का कोई सवाल ही नहीं होता था। अब उसके बाद जब प्रॉब्लम ये है कि आपको डिलीवरी के आप 6 मंथ के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके पहले आपको यूज़ नहीं करना है। भले ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, आपको 6 मंथ के बाद ही इसको यूज़ करना है। तो ऐसे करते करते अप्रैल में मेरी बेटी हुई 2019 में, और फिर 6 मंथ तो ऐसे ही निकल गए। उसके बाद मैंने मेरी फ्रेंड को बोला, मतलब मेरी फ्रेंड ने भी तब तक ऑर्डर नहीं किया था, इसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया था। तो मैंने उसके बाद उसको बोला कि यार इसको ऑर्डर करते हैं। तो शी सेड कि हाँ चलो ठीक है, ऑर्डर करते हैं, देखते हैं, अगर अच्छा हुआ तो ठीक, वरना फिर आगे हम लोग पैड्स पे स्विच कर जाएंगे।
तो मेरे मन में इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था इसको यूज़ करने से। तो मैंने उस टाइम पे ऑर्डर नहीं किया। मैंने उसको बोला कि चल तू ऑर्डर कर ले, उसके बाद यूज़ करना, फिर मैं देखती हूँ। तो उसने भी बड़ी हिम्मत करके इसको ऑर्डर किया और उसके बाद जब उसने ऑर्डर किया तो फर्स्ट टाइम जब उसने यूज़ किया ना, तो मतलब हम लोग वेट कर रहे थे कि कब वो फर्स्ट टाइम यूज़ करेगी और उसके जो एक्चुअल हमको रिव्यूज़ हैं वो मिलेंगे। तो जैसे उसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया ना, उसने मॉर्निंग से यूज़ किया और नाइट में उसका मेरे पास मैसेज आता है कि यार ये प्रोडक्ट पहले क्यों नहीं मिला, इतने सालों से हमने यूज़ इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि इतना कंफर्टेबल है, पता ही नहीं चलता है कि हमारे पीरियड्स चल रहे हैं। तो आई वाज़ लाइक कि वाह यार, फिर मैं उसके बाद भी अब इतना पता चल गया कि हाँ ये कंफर्टेबल है, इसको आराम से यूज़ किया जा सकता है। उसके भी मन में क्वेश्चन थे, मैंने उसको पूछा, सारी चीज़ें उसने मुझे क्लियर करी। उसके बाद मैंने और बहुत सारी रिसर्च करी और सभी जगह से हमको इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिले। उसके बाद इसको मैंने भी ऑर्डर कर लिया। तो इसको यूज़ करना बहुत ईजी होता है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, बाद इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो बिकॉज़ इसको जो यूज़ करना है, ये जो कप होता है, बहुत ही छोटा-सा कप होता है। ये 3 साइज़ेज़ में अवेलेबल होता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज़ में। तो जो स्मॉल साइज़ होता है वो होता है 25 इयर्स के से कम की गर्ल्स के लिए। जो मीडियम साइज़ होता है वो होता है 25 टू 30 इयर्स की गर्ल्स के लिए और जो लार्ज साइज़ होता है वो 30 प्लस के लिए। और साथ ही लार्ज साइज़ जो जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हुई है या जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी एक या एक से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है, उनको भी रिकमेंडेड है कि लार्ज साइज़ का कप ही यूज़ करें। तो यूज़ करना बहुत ईज़ी होता है। इस तरीके का ये कप है, इसके साथ में एक ये टेल दी हुई है जिससे कि आप इसको जब बाहर निकालेंगे तो इसको पकड़ के आप इजीली इसको बाहर निकाल सकते हो। और इस कप को यूज़ करना लाइक इसके बहुत, ये सिलिकॉन से बना हुआ है, मेडिकली टेस्टेड है, तो इसके कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपको ये चुभेगा या इससे कोई हार्म होगा, अंदर की आपके मसल्स को कोई हार्म होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको यूज़ करना, जो मेरा फेवरेट जो फ़ोल्ड है वो मैं इस तरीके से इसको यूज़ करती हूँ। इस तरीके से ऐसे फ़ोल्ड करने के बाद इसको आपको अपने इसमें वजाइनल एरिया में डालना है। इसको जैसे आप इजीली चला भी जाता है, तो इस तरीके से जैसे आप डालेंगे और जैसे इसको आप छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पॉप अप हो जाएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इसकी वजह से ये बाहर नहीं निकलता है इजीली। हमारी जो वजाइना की वॉल्स हैं उनसे जाके स्टिक हो जाता है, तो ये इजीली बाहर नहीं निकलता है। और जब हमें निकालना होता है इसको, तो उस तरीके से इसकी टेल को पकड़ के और थोड़ा सा हल्का सा पिंच करके हम देखो, इससे इस तरीके से हम अगर पिंच करते हैं तो ये वैक्यूम जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो वैक्यूम रिलीज़ हो जाता है और इसको फिर हम इजीली ऐसे करके निकाल सकते हैं। और इसको टॉयलेट में हमें इसको बस एम्प्टी करके इसको अच्छे से स्टेरलाइज़ करना है, वॉश करना है। लिक्विड सोप के साथ आप इसको वॉश कर सकते हैं और अगेन इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको वाइप ऑफ करके इसको आराम से इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसको स्टेरलाइज़ करना भी बहुत ईजी होता है। स्टेरलाइज़ का एक छोटा सा वीडियो आपको मैं लिंक दे दूँगी, वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यूज़ करना काफ़ी ईज़ी होता है। बट जब हम फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो जब आप इसको यूज़ करते हैं तो बस आपको एकदम रिलैक्स रहना है, जिससे कि आपकी मसल्स एकदम रिलैक्स रहें। और आप जैसे स्क्वाट्स करते हैं उस पोजीशन में आपको बैठ के आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं और इजीली ये इंसर्ट हो जाता है और कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। हो सकता है स्टार्टिंग में अगर आपने अच्छे से इसको इंसर्ट नहीं किया है तो ये हो सकता है लीक हो जाए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कप के साथ में आप पैड भी उस टाइम पे यूज़ करेगा। स्टार्टिंग के 1-2 डेज़ पे आप इसको पैड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो पतले से पैंटी लाइनर होते हैं उनके साथ भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत भी लीक होता है तो कोई स्टेन्स की प्रॉब्लम ना रहे। और इसके साथ में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल कप को सबसे ज़्यादा जो होता है कि पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉपर्ली फिट हुआ है, फिक्स हुआ है या नहीं। तो जैसे ही हम इसको इंसर्ट करते हैं और जैसे ही हम इसको इंसर्ट करते हैं, तो अगर ये कप ओपन नहीं होता है, लाइक अंदर जाके भी ओपन नहीं है, आपने प्रॉपर इसको अंदर नहीं किया है, इंसर्ट नहीं किया है, तो ये ओपन नहीं होगा। और अगर ओपन नहीं होगा, लाइक इस तरीके से हो सकता है कई बार रहे, तो आपको इस तरीके से बस ऐसे खींच कर देखना है। अगर प्रॉपर्ली ये ओपन नहीं हुआ होगा, वैक्यूम क्रिएट नहीं हुआ होगा, तो ये इजीली बाहर निकलने लग जाएगा। और अगर ये प्रॉपर्ली अंदर जाके ओपन हो गया है, आपको हो सकता है पॉप की आवाज़ जैसे ये ओपन होता है तो हमको समझ आ जाता है कि अच्छे से ओपन हो गया। उसके बाद आपको इस तरीके से इसको घुमा कर फोल्ड कर करके आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगर ये बाहर नहीं आता है, इट मीन्स कि ये परफेक्टली फिट हो गया है अंदर जाके। मैंने आपको बताया कि इसको यूज़ कैसे करना है। मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता था कि अगर हम कप को यूज़ करेंगे, लाइक
करने के बाद जब हम लाइक दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बैठे होते हैं या खड़े होते हैं, सारा काम कर रहे होते हैं, बट जैसे ही अगर हम लेटेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा ब्लड फ्लो होता है या जो कप के अंदर हमारा ब्लड इकट्ठा होता है वो वापस हमारे बॉडी के अंदर चला जाए, उससे कि इन्फेक्शन हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी बॉडी का टर्म है, उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्यों वापस नहीं जाता है। बट जो इसमें जो ब्लड इकट्ठा होता है वो वापस नहीं जाता है, एक बार जो इससे ब्लड निकलता है वो वापस यूट्रस में नहीं जाता है। तो सबसे बड़ा मेरे मन में यही सवाल रहता था। उसके बाद जो दूसरा जो एक और जो क्वेश्चन मेरे मन में था कि इसको यूज़ करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि अंदर जाके हमको फ़ील होता रहे पूरे टाइम कि हमने अंदर कुछ इंसर्ट किया है, चुभता रहे, और ऐसा ना हो कि अचानक से कभी भी ये बाहर निकल जाए और हमारा सारे कपड़े गंदे हो जाए या कुछ भी। तो अ, तो ये बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता है, बिकॉज़ ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल से बना है। यहाँ पे इसके जो वॉल्स है वो थिक है बट स्टिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए, मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अंदर जाके बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इवन कई बार तो हम भूल भी जाते हैं कि हमारे पीरियड्स चल रहे होते हैं। अगर आपको पीरियड्स में कोई दूसरा डिस्कम्फ़र्ट नहीं होता है, लाइक स्टमक ऐक या बैक पेन नहीं होता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पीरियड्स चल रहा है, इतना ज़्यादा कम्फ़र्टेबल है। आज जो एक और क्वेश्चन मेरे मन में आता था कि यार लाइक इसको यूज़ करेंगे तो अंदर ही अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि जो हमारा जो ब्लड पीरियड्स में जो ब्लड निकलता है वो अगर हम पैड्स यूज़ करते हैं तो बाहर निकल जाता है, और अगर हम कप यूज़ करते हैं तो कप के अंदर ही रहता है और कप हमारी बॉडी के अंदर रहता है। तो हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना बन जाए, क्योंकि जो गंदा ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में अगर रहेगा तो हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो कप में एक बार इकट्ठा हो गया है वो वापस नहीं जाता है और इससे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। इवन मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात की है, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, उनसे भी मैंने बात की है, तो उन्होंने बताया कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, आप इसको प्रॉपरली लाइक फ़िल होने के बाद, लाइक अगर आपका जैसा फ़्लो होगा, ब्लड फ़्लो जैसा है, उस तरीके से आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते हैं कि इसको प्रॉपरली इसको एम्प्टी करके, वॉश करके, देन इसको स्टरलाइज़ करके यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई भी हार्म नहीं है इसको यूज़ करने में, बल्कि ये पैड से बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट इसके बाद जो एक चीज़ और मेरे मन में आती थी कि इसकी साइज़ को कैसे मेज़र किया जाए, लाइक किस तरीके से ये जब हमको कौन सी साइज़ लेना है, तो ये जो साइज़ है, साइज़ का मतलब ये नहीं है कि इसका ये वाला एरिया बहुत ब्रॉड होगा या छोटा होगा। इनका सभी साइज़ का ये वाला एरिया सेम होता है, बस बट जो क्वांटिटी होती है, लाइक एल साइज़ का कप है और 25 ml का है, लाइक इसमें 25 ml ब्लड इकट्ठा हो सकता है। जो छोटे कप होते हैं उनमें कम ब्लड इकट्ठा होता है। तो इस तरीके से बस इनके साइज़ेज़ होते हैं। साइज़ मैंने आपको पहले ही बताया। मेरे मन में आती थी कि हमको पता कैसे चलेगा कि इसको कब ये भर गया है, तो कब हमें इसको एम्प्टी करना है। तो बहुत ईज़ी है, लाइक आपको एक साइकिल में ही पता चल जाएगा, एक साइकिल आप यूज़ करेंगे उसके बाद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका फ़्लो किस तरीके से रहता है। लाइक कुछ लोगों का फर्स्ट डे में बहुत ज़्यादा फ़्लो होता है, तो एवरी 3 to 4 आवर्स में आप इसको चेंज कर सकते हैं एम्प्टी करके, और इसको वॉश करके अगेन यूज़ कर सकते हैं। सेकंड डे में कम होता है, किसी का सेकंड डे में ज़्यादा होता है, थर्ड डे में कम होता है। तो आप अपने फ़्लो के अकॉर्डिंग, अगर थर्ड डे में बहुत सारे लोगों का थर्ड डे में बहुत कम फ़्लो होता है, तो आप इसको 8 आवर्स तक भी एम्प्टी ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 8 आवर्स भी फुल नहीं होता है तो आप इसको 8 आवर्स तक भी इवन एम्प्टी किए हुए छोड़ सकते हैं। अगर हमारा फ़्लो बहुत कम है तो आप तक भी इसको एम्प्टी अगर आप नहीं करते हैं तो भी ये टोटली सेफ़ है। ये बात जो मेरे मन में आता था कि कौन सी कंपनी सही है, तो क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी कंपनीज़ के मेंस्ट्रुअल कप अवेलेबल हैं, अभी तो इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, लाइक इनकी जो कॉस्ट है वो 200 से लेकर 1000 रुपीज़ तक है। तो अगर आप जो भी कप लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा अगर चीप साइड में जाएंगे, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा। जैसे मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो मेरा पी सेफ का है, और इसकी जो कॉस्ट थी 480 रुपीज़ थी। अब इसकी प्राइस भी कम हो गई है और कोई ऑफर्स में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। लाइक अगर आप 200-300 का कप लेते हैं तो आप उसके रिव्यू पहले चेक करिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऑनलाइन अगर लेने वाले हैं तो आप रिव्यू आराम से चेक कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप ऑनलाइन ही लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमें रिव्यू पता चल जाते हैं, जिन्होंने यूज़ किया होता है उनके हमें रिव्यू पता चल जाते हैं, उनके थॉट्स पता चल जाते हैं कि इस कप को लेके उन्होंने क्या फ़ील किया है, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन में आराम से पता चल जाती हैं। तो आप इसको ऑनलाइन ही मंगाइएगा, और 400 से लेकर 1000 के बीच का आपको जो भी सूटेबल लगे वो कप आप लीजिएगा। बहुत ज़्यादा चीपर साइड पे जाएँगे तो इसकी क्वालिटी, जो इनका जो सिलिकॉन है वो उसकी क्वालिटी थोड़ी-सी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। पी सेफ ब्रांड का कप मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये।
अब इसके बाद एक और सवाल था कि हमें इस कप को हम कितना यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो अलग-अलग ब्रांड्स के कप हैं, कुछ ब्रांड्स बोलते हैं कि 5 इयर्स तक आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, कुछ ब्रांड्स बोलते हैं 10 इयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से इसको मेंटेन कर रहे हैं। बिकॉज़ अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो 5 इयर्स तक आपका ये कप चल जाएगा आराम से। क्योंकि मेरा 1.5 साल हो चुका है और इसमें कोई भी ना तो क्रैक है, ना इसका कलर चेंज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इसको बस आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो 5 इयर्स तक आप इसको ईज़िली कैरी कर सकते हैं। सोचिए कि हम एवरी मंथ कम से कम 60-70 रुपीज़ के पैड्स यूज़ कर लेते हैं और अगर हम 400-500 रुपये का ये कप 5 साल तक चलाते हैं तो आप खुद सोचिएगा कितना ज़्यादा ये अफोर्डेबल है। आपको एक बार में बस पेमेंट करना है और 5 साल के लिए आप फ्री हो जाते हैं। पॉकेट फ्रेंडली भी है और यूज़र फ्रेंडली भी है, इसके साथ ही ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और इसके साथ में कोई भी रैशेज़ वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। बिकॉज़ ये हमारी बॉडी के अंदर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इचिंग बिल्कुल नहीं होती है। वजाइनल इचिंग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको यूज़ करने के बाद वजाइनल इचिंग होती है। तो अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक और बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा, अगर 5 साल से पहले हमारा कप ख़राब हो रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये ख़राब हो रहा है और कब हमें इसको चेंज करना है। तो अगर आपका कप बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है तो हो सकता है आपके कप में कोई होल हो गया हो, ऐसे हमें नहीं दिख रहा हो, बट हो सकता है इसमें कोई होल हो गया हो, तो आपको इमीडिएटली इसको चेंज करना है। या इसके जो साइड्स है वो अगर क्रैक होने लग गई हैं तो भी आपको चेंज करना है। या इसका कलर एकदम ही चेंज हो गया है, लाइक बहुत ज़्यादा डार्क येलो हो गया है, तो भी आपको उस टाइम पे अपने कप को चेंज कर लेना है। लाइक आपको दूसरा कप ऑर्डर करने की ज़रूरत है। फ्रेंडली आस्क्ड क्वेश्चन हैं जो मेरे मन में भी क्वेश्चन आते थे और आप सबके मन में भी ऑब्वियसली ये सारे ही क्वेश्चन आते होंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन आते हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था, फर्स्ट डे में यूज़ किया था। तो यूज़ किया था मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और लाइक बहुत ज़्यादा नर्वस थी, तो मुझे इसको थोड़ा सा इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आई। क्योंकि अगर आप नर्वस होते हो तो आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट होती है। अगर आप रिलैक्स रहते हो तो आपकी मसल्स भी रिलैक्स रहती है, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी तो मुझे थोड़ी-सी इंसर्ट करने में भी प्रॉब्लम आई। उसके बाद शायद मुझे समझ नहीं आया था, मेरा अच्छे से फिट नहीं हुआ था, तो लाइक 2 आवर्स में ही मेरा ये लीक होने लग गया था। और जब मैंने इसको एम्प्टी करने के लिए निकाला मुझे लगा कि शायद ये फुल हो गया होगा, तो हाफ़ भी फिल नहीं था और उस टाइम पे ये लीक होने लग गया था क्योंकि मैंने हुआ था। तो अगर आप सोचते हैं कि आप एक बार में ही इसमें मास्टर कर लेंगे कि आप इसको प्रॉपर्ली यूज़ कर लें, प्रॉपर्ली इंसर्ट कर लें, तो हो सकता है आप कर लें, या हो सकता है हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आए, बट आप करते-करते ही इसको सीख जाएँगे। बहुत आसानी से आपको आ जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग होते हैं कि फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद ही अगर लीक होता है या उनसे प्रॉपर्ली फिट करते हुए नहीं बना, तो वो इसको साइड में रख के फिर से पैड्स पे स्विच कर देते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे यही बोला है कि मँगाया था बट एक बार यूज़ किया, लीक हुआ, तो हमने फिर पैड पे स्विच कर दिया। तो आप अगर इसको ट्राई करते रहेंगे, आप पैड्स भी लीजिएगा इसके साथ में और इसको कप को भी यूज़ करेगा, जब तक आपसे अच्छे से यूज़ करते नहीं आता है तब तक। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपको अच्छे से आपने प्रॉपर्ली फिट किया है, तो फिर आप पैड्स को हटा सकते हैं और सिर्फ़ आप कप ही यूज़ करेंगे और बिलीव मी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, पता ही नहीं चलता है कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं, अगर आपको कोई दूसरा डिस्कम्फर्ट नहीं है। इसके साथ ही जो हमारे पीरियड्स के बाद जो इचिंग की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, वो इससे बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके बाद जो काफ़ी लोगों को रैशेज़ हो जाते हैं, मुझे रैशेज़ वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी कि मेरे जो पीरियड्स होते थे उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो जाते थे, स्पेशली समर्स और रेनी सीज़न में तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो जाते थे। और जब से मैं कप यूज़ कर रही हूँ, बिलीव मी मुझे ऐसे लगता है कि वाओ! मुझे ये पहले क्यों नहीं मिला। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जब स्कूल टाइम में जूडो खेला करती थी, तब बहुत सारी बार मतलब मैंने इवन नेशनल चैम्पियनशिप भी छोड़ी है बिकॉज़ ऑफ पीरियड्स। तो अगर हो सकता है उस टाइम पे मुझे इसके बारे में पता होता या मुझ में इतना करेज होता कि मैं इसको यूज़ कर सकूँ, तो डेफ़िनिटली मैं जाती और नेशनल चैम्पियनशिप भी खेलती। लाइक बहुत सारी बार यार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें लगता है कि यार पीरियड्स की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हमारी फैमिली के साथ बहुत सारे प्लान्स होते हैं, लाइक हमें स्विमिंग के लिए जाना है या हमें वाटर पार्क जाना है, तो इसको यूज़ करके आप पीरियड्स में भी स्विम इजीली कर सकते हैं। बट करेक्टली अगर आपने इसको फिक्स किया हुआ है तो साइकिलिंग कर सकते हैं, आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, आप कोई भी अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो भी आप खेल सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है।
एक्सपीरियंस और जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनको मैंने आई होप मैंने अच्छे से आपको समझा पाई हूँ, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कर पाई हूँ। तो अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सारे ही क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करूँगी। हमारा आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।